नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन आज दोपहर को लंगर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने पहुंचे लोग उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब उनके बीच उज्जैन आलोट क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया ई व्हीकल से पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को यह समझाइश दी कि जितनी आवश्यकता है उतना ही पेट्रोल और डीजल भरवाएं, जरूरत ना होने पर निजी वाहनों का उपयोग ना करें। ई व्हीकल से पेट्रोल पंप पहुंचे सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें जनता जनार्दन के साथ की भी आवश्यकता है। मोदी जी का सपना है कि 2047 तक भारत विश्व गुरु बने और हमें इसे पूरा जरूर करना चाहिए। इसीलिए हमें मोदी जी के द्वारा की गई अपील को मानना चाहिए। आपने अभी कहा कि मैं तो पहले ई व्हीकल से घूमता था और अभी जनता के बीच ऐसे वाहनों से ही पहुंचता हूं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो जनता से आग्रह करा है कि आप पेट्रोल डीजल की भी बचत करें, गाड़ियों को कम यूज़ करें और सोना भी ना खरीदें, तो वास्तव में आज पेट्रोल अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और अगर सोना हम खरीदते हैं तो वो केंद्र सरकार के ऊपर लोड आता है और डॉलर में वो हमको आयात करना पड़ता है, तो जिससे डॉलर की कीमत बढ़ रही है और रुपए की कीमत घट रही है। और अगर आज हम स्वदेशी अपनाएंगे तो हमारे घर में ही हमारा पैसा रहेगा, तो हमारे रुपए की कीमत भी बढ़ेगी, हमारी बचत भी होगी। तो मोदी जी ने जो कहा है वो वास्तव में सही है कि अगर देश को वो विश्व गुरु बनाना है तो जनता जनार्दन, नेता नहीं, ये नेताओं की जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी है, सभी पूरी जनता जनार्दन की जिम्मेदारी है, भारतवर्ष के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो स्वदेशी को भी अपनाए और अपने भारत को उन्नत करने के लिए, अपने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सब अगर साथ में काम करेंगे तो हम 2047 में विश्व गुरु बिल्कुल बनेंगे। जो मोदी जी का सपना है वो बिल्कुल साकार होगा और भारत आत्मनिर्भर भारत होगा। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है और वास्तव में अक्षरशः उसका मैं भी पालन करूंगा और जनता जनार्दन से भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग भी उसका पालन। आप भी शहर में ई व्हीकल से घूम रहे? मैं तो पहले से भी घूम रहा था और आज भी घूम रहा हूँ। मैं तो अपने जो मोदी जी ने हमको पहले ही कहा है कि जो जनप्रतिनिधि होता है जनता के बीच में रहना चाहिए, तो मैं तो शुरू से ही जनता के बीच में हूँ। और मोदी जी की ये बात जो कही उन्होंने, तो मैंने ई व्हीकल लेके और आज भी मैं जनता के बीच में। उज्जैन देश में सोने और चांदी को लेकर केंद्र सरकार के बड़े फैसले के बाद सराफा बाजार में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोने की खरीद को लेकर की गई अपील, दूसरी तरफ सरकार द्वारा सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% किए जाने के फैसले ने सराफा कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। कारोबारियों का कहना है कि इसका सीधा असर बाजार, रोजगार और लाखों परिवारों की आजीविका पर पड़ेगा। कारोबारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोना खरीदने को लेकर की गई अपील और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने से बाजार पर गहरा असर पड़ा है। देश के लिए नुकसान सहन करना पड़ेगा। सराफा व्यापारी सुनील जैन ने बताया कि हम प्रधानमंत्री की बात से बिल्कुल सहमत है। सोना 800 से 900 टन हिंदुस्तान में आता है, कहीं ना कहीं सामने डॉलर से पेमेंट करना पड़ता है। डॉलर आज 97 का भाव हो चुका है, एक बहुत बड़ी तेजी आई हुई है। हम भी कस्टमर से अपील करेंगे कि शादी में जितनी ज़रूरत हो उतना ही सोना खरीदें। हम प्रधानमंत्री की सलाह की सराहना करते हैं। सोनी सराफा व्यापारी लव सोनी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है वो बहुत सही अपील की है। जियोपॉलिटिकल स्थिति को देखते हुए यह आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अपना रुपया काफ़ी समय से नीचे गिरता जा रहा है। हम पूरी तरह प्रधानमंत्री की बात से सहमत हैं। राष्ट्रहित में यह कदम सही उठाया गया है। हमारे बिजनेस का नुकसान तो बहुत होगा, कारीगर को नुकसान होगा, लेकिन फिर भी राष्ट्रहित सर्वोपरि है। हम प्रधानमंत्री के सलाह की सराहना करते हैं। क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री जो बात कही है वो देश हित के लिए कही है, हम भी उसका समर्थन करते हैं। पर शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, हर घर में कुछ न कुछ गोल्ड ज्वेलरी खरीदी जाती है, तो मेरा निवेदन है कि लोगों से, मतलब कि जो खरीदने करना चाहते हैं, क्या जिनका जो बजट 5 लाख था उसको या तो आधा कर दें और गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, और सेकंड ऑप्शन है कि जो उनका पुराना गोल्ड है वो लेके आए और बदले में केवल मैकिंग चार्ज लगे वो नया गोल्ड मिल जाएगा, और लाइट वेट ज्वेलरी इसका ऑप्शन है। और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रधानमंत्री देश के हित में हम साथ में रहते खड़े हैं। में बहुत सन्नाटा है, क्योंकि
कल प्रधानमंत्री अपने उन्होंने घोषणा करी कि 10% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, जो बहुत ज़्यादा होती है। सोने में आज 7 से 8 हज़ार रुपये पर तोला तेजी आई है और चांदी में 20 से 30 हज़ार रुपये की तेजी आई है। तो मार्केट में पूरा सन्नाटा है, न कोई खरीदार बिक रहा है, न बेचवाल बिक रहा है, कोई लेवाल मिल रहा है। आज ये समझ लीजिए कि मतलब बहुत ज़्यादा संकट मतलब सराफा व्यापारियों पर होने वाला है, क्योंकि इतने सारे खर्चे लगे हुए हैं और इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं इस व्यापार से। हम तो ठीक है बैठे हुए हैं, साल भर तक ये जैसे तैसे निकाल, वो जो कारीगर हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो काम करते हैं, जो छोटे छोटे काम करते हैं, पॉलिशिंग का काम करते हैं, जो बनाने का काम करते हैं, उनके ऊपर इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। वो अपने घर की ओर वापस भागने को तैयार रहेंगे। सोने के भाव क्या बढ़ेंगे घटेंगे, क्या होगा? सोने के भाव में बहुत तेजी बता रहे हैं आने वाले समय में। जैसे कि अब 10% ड्यूटी बढ़ाने के बाद ही अपन कम से कम देख रहे हैं कि 10,000 के लगभग का बढ़ोतरी आई है, 20,000 चांदी में बढ़ोतरी आई है। और चांदी चूंकि अपने यहाँ पर इंडस्ट्री में मानी जाती है, इंडस्ट्री में अपने सोलर में और प्लांट में मोबाइल्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब में लगती है, तो उसकी रेट कई बढ़ेंगे और महंगाई इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। चांदी की ओर लोगों का रुझान आया है? चांदी की ओर रुझान है, पर वो भी उनके बस में नहीं है अभी, क्योंकि आज 3 लाख के लगभग चांदी हो गई है और 4,28,000 का हाई लगा चुकी है पहले ही। तो चांदी भी मिडिल क्लास के ऊपर निकलने वाली है और आने वाले समय में चांदी भी बोल रहे हैं 4 से 5 लाख रुपये बढ़ जाएगी और सोना भी अपने करीबन 1.5-2 लाख रुपए के लगभग हो जाएगा। लोगों के लिए सोना खरीदना फायदेमंद है या क्या करना चाहिए? देखो, जितना जरूरत है उससे थोड़ा कम खरीदें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में तेजी तो है, पर अपने बजट के हिसाब से सबको खरीदना चाहिए। पर महिलाओं का मेन आभूषण गोल्ड खरीदने पे ही रहता है, तो गोल्ड ज्वेलरी बंद नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है खरीदना। अपन सुनील जैन, श्री भैरव गोल्ड एंड डायमंड। उज्जैन में निजी क्लिनिक में अपेंडिक्स के इलाज के दौरान 11 वर्षीय छात्रा की मौत होने के मामले में नीलगंगा पुलिस ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर देवेश तिवारी और क्लिनिक संचालक डॉक्टर राजेश चौहान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामला उज्जैन की वंशामन कॉलोनी स्थित जनसेवा नोबल पॉली क्लिनिक का है। महिदपुर तहसील के ग्राम तीलिया खेड़ी निवासी मेहरबान सिंह की 11 वर्षीय बेटी दिव्या सूर्यवंशी का यहाँ इलाज चल रहा था। दिव्या कक्षा 7वीं की छात्रा थी। जानकारी के अनुसार शनिवार 9 मई को सुबह करीब 11 बजे दिव्या को ऑपरेशन के लिए क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। परिजनों के मुताबिक शाम करीब 5 बजे उसकी हालत बिगड़ने पर उसे फ्रीगंज स्थित अपना हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मौत की खबर मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर नीलगंगा थाना पुलिस, सीएसपी श्वेता गुप्ता और एसडीएम एलन गर्ग मौके पर पहुंचे। बाद में सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल को बुलाया गया, जिन्होंने तत्काल कार्यवाही करते हुए नोबल पॉली क्लिनिक को सील कर जांच के निर्देश दिए। मामले में एडिशनल एसपी गुरुप्रसाद पाराशर ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना नीलगंगा क्षेत्र स्थित नोबल पॉली क्लिनिक में एक बालिका की सर्जरी हुई थी, जिसमें लापरवाही सामने आने पर उसकी मृत्यु हो गई। जांच के दौरान लापरवाही पाए जाने पर 2 डॉक्टरों डॉक्टर राजेश चौहान और डॉक्टर देवेश तिवारी को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल ने बताया कि एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर डी के तिवारी के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय भेज दिया गया है। डॉक्टर लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें थाना नीलगंगा क्षेत्र में एक नोबल पॉली क्लिनिक है, जिसमें एक 11 साल की बेटी का सर्जरी हुई थी और जिसके कारण जो है लापरवाही वगैरह की गई, जिसमें जो है उस बालिका की मृत्यु हो गई। इस संबंध में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया था, जिसमें जो है लापरवाही करता 2 डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। इसमें डॉक्टर्स चौहान हैं और डॉक्टर तिवारी हैं। सर, आरोपियों को जेल भेज देंगे? जी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।